नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिगनर लेवल की है, शॉर्ट रहने वाली है, लेकिन स्टोरी में आपको बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस यानी होती है जो हम बोलते हैं ना कि मौन रहना, शांति, चुपचाप रहना, साइलेंस कहते हैं। तो मौन की शक्ति, चुप रहने की शक्ति। चलिए देखते हैं भाई ये टाइटल ऐसे क्यों दिया गया है, मौन की शक्ति। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। नए नए वर्ड्स की आपको मीनिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डिटेल में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट स्टोरी होता है तो हमारे पास समय थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, ताकि हर एक बारीकी को आपको डिटेल में समझा सकूं। वर्ब कौन सा है ना, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, हर चीज आपको डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। Once a farmer lost his precious watch while working in his barn. Once एक बार, a farmer एक किसान, lost खो दिया, his अपनी, precious precious का मतलब कीमती बहुमूल्य को precious कहा जाता है। watch watch एक verb भी है, watch noun भी है, watch यानी घड़ी, ठीक है, और watch यानी किसी चीज को ध्यान से देखने को watch कहा जाता है। तो एक अपनी कीमती घड़ी को खो दिया, कहां पर, वाइल यानी के दौरान, है ना, वर्किंग काम करने के दौरान, इन यानी में, हिस यानी अपने, बान का मतलब क्या होता है, जो खलिहान होता है ना, खेत खलिहान, उसे बान कहा जाता है। तो अपने खलिहान में काम करने के दौरान एक किसान ने अपनी कीमती घड़ी खो दी। इट मे हैव अपीयर्ड एज एन ऑर्डिनरी वॉच टू अदर्स। इट मे हैव, इट यानी ये, मे यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि शायद, हो सकता था, तो इसे हम मे का यूज करते हैं। हैव यानी होना, अपीयर्ड यानी दिखाई देना, प्रतीत होना, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, इट मे हैव अपीयर्ड, ये दिखाई दिया होगा, ऐसे प्रतीत हुआ होगा, एज यानी के रूप में, एन एक, ऑर्डिनरी यानी होता है सामान्य, साधारण को ऑर्डिनरी कहा जाता है, ऑर्डिनरी वॉच घड़ी, टू अदर्स दूसरों के लिए। क्लियर हो गया, तो दूसरों को एक साधारण सी घड़ी लगी होगी, बट लेकिन, हेल्ड अ डीप सेंटिमेंटल वैल्यू, हेल्ड, होल्ड का हेल्ड होता है ना, उसमें क्या था, अ डीप यानी गहरी, सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावनात्मक, यानी भावना से जुड़ी हुई, वैल्यू यानी होता है उसका महत्व या मूल्य, लेकिन इसका भावनात्मक मूल्य बहुत ही ज्यादा गहरा था उस घड़ी में। होता ना कई बार कोई आपके जो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा जो कोई है, आपके स्टूडेंट ने आपको कुछ पेन दे दिया, आपको किसी आपके प्रिय ने कुछ वस्तु दे दी, भले वो गुलाब क्यों ही ना हो, सूखा हुआ गुलाब को भी आप देखें कॉपी में दबा दबा के रखते हैं, माता पिता का दिया हुआ कुछ गिफ्ट है, कुछ भी चीज है, तो बहुत से लोग अभी भी बचपन का रखे, उसे ही कहते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। क्लियर है। आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर यानी के बाद, सर्चिंग यानी ढूंढने, ढूंढने के बाद, हाई एंड लो, ऊपर और नीचे या इधर उधर, अमंग द हे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पे देखिए, हे यानी होता है घास को भी हे कहा जाता है, ठीक है, बहुत देर तक घास में, लॉन्ग टाइम बहुत देर तक घास में, इधर उधर, हाई एंड लो यानी ऊपर नीचे, इधर उधर दोनों यूज किया जाता है, अमंग यानी बीच में ना, बिटवीन यानी दो वस्तु के बीच में, और दो से ज्यादा है तो उसे अमंग कहा जाता है, और भी बहुत ज्यादा अमंग्स्ट ऐसे होता है। क्लियर है। तो बहुत देर तक घास के बीच इधर उधर खोजने के बाद, द ओल्ड फार्मर गॉट एग्जॉस्टेड, है ना, द ओल्ड यानी बूढ़ा, फार्मर किसान, गॉट हो गया के लिए गॉट का यूज करते हैं, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट यानी हो जाए थक जाना, तो थक गया बहुत देर खोजने के बाद, बूढ़ा किसान था, थक गया था। हाउएवर हालांकि, द टायर्ड फार्मर डिड नॉट वांट टू गिव अप द सर्च फॉर हिज वॉच। द टायर्ड यानी थका हुआ, टायर यानी थकना, उसका टायर्ड, थका हुआ किसान, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में, है ना, जब हम बनाते कि नहीं था, नहीं थी, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, हम वहां पे डिड नॉट का यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो तो डिड नॉट, यू हो तो डिड नॉट, राहुल हो तो डिड नॉट, फादर्स हो तो डिड नॉट, सॉरी फादर हो तो डिड नॉट, फ्रेंड्स हो तो डिड नॉट, सबके साथ हम क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करेंगे। हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं था, नहीं खाता है, नहीं पीती है, नहीं जाता है, तब हमें सोचना पड़ता है कि डू नॉट लगाएं कि डज नॉट लगाएं, क्योंकि आई यू वी दे के साथ या प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, डू नॉट, और बाकी ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे फादर, फ्रेंड, मदर, ये सब हो,
हम उसके साथ डज नॉट का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल में कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ डिड नॉट लगा, और जहां पर डिड लग गया उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आप ऐसे नहीं बोलोगे फार्मर डिड नॉट वांटेड, नहीं, फार्मर डिड नॉट वांट, किसान नहीं चाहता था, था थी, नहीं चाहता था टू गिव अप, गिव अप यानी होता है हार मानने को गिव अप कहते हैं, अरे गिव अप कर दो ना यार, वही गिव अप होता है, हार नहीं मानना चाहता था। द सर्च यानी ढूंढने में, फॉर हिज वॉच, अपनी घड़ी को ढूंढने में हार नहीं मानना चाहता था। एंड रिक्वेस्टेड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना यानी किसी से विनती करना, निवेदन करना, उसी का सेकंड रिक्वेस्टेड और विनती की। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप यानी होता है एक समूह, ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के एक समूह से उसने विनती की। प्लेइंग जो खेल रहे थे, आउटसाइड द बार्न टू हेल्प, आउटसाइड बाहर खेलते हुए बच्चों के ग्रुप से, जो कहां बाहर, आउटसाइड द बार्न यानी खलिहान के बाहर, टू हेल्प यानी मदद के लिए। क्लियर है? अब हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। अब इसे अपने हिसाब से आप अच्छे से जमा के उसे बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बना सकते हो आप। ठीक है, तो खलिहान के बाहर खेल रहे बच्चों के एक समूह से मदद का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा ढूंढ दो, मैं अकेले पढ़ रहा हूं। ही प्रॉमिस्ड एन अट्रैक्टिव रिवॉर्ड फॉर द पर्सन हु कुड फाइंड हिज बिलवेड वॉच, है ना, बिलवेड, यहां पे देखिए सर बिलव लिखा हुआ है, बोल सकते हो आप, तो आपको इसको बिलव नहीं बोलना है, आपको इसे बलवेड, ऐसे ऐसे चल, बलवेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्यारा हो, प्रिय प्रिय चीज को हम बलवेड कहते हैं ना, बिलवेड लिखा हुआ है, ऐसे बलवेड बिलवेड दोनों बोले, कि बिलव्ड आपको नहीं बोलना है, परम प्रिय जो सबसे ज्यादा प्यारा हो, जैसे बोलते हैं ना माशूक प्रेमिका, वैसे ही बिलवेड का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ही प्रॉमिस्ड, ही सब्जेक्ट है ना, तो वह या उसने के लिए यूज, प्रॉमिस्ड ये वर्ब है, प्रॉमिस किसी को वादा करना, उसी का सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड, तो सब्जेक्ट के बाद आप सीधा देख रहे हो वर्ब का सेकंड फॉर्म को, प्रॉमिस नहीं हुआ, प्रॉमिस्ड, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया हुआ हो, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका यूज नहीं हुआ है, सीधा सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसने वादा किया ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, वादा किया था या वादा किया, दोनों बोल सकते हो। उसने वादा किया एन, एक, अट्रैक्टिव, ये आपका आर्टिकल है, एन और ए का यूज होता है, दोनों का मतलब एक होता है। अट्रैक्टिव, आप देखिए अ का यूज किया गया है, ए को मत देखिए इंग्लिश का, अट्रैक्टिव, तुम अट्रैक्टिव लिखते हैं तो शुरू में अ आता है ना, ऐसे अट्रैक्टिव, ये तो आप जब आर्टिकल ए का यूज करना है कि एन का यूज करना है, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप हिंदी में या उर्दू में आप ऐसे बोल के देखिए, बोलते समय आपको पता चलेगा कि आ रहा है कि ई उ उ ए ओ अम आहा, ये जो हिंदी के स्वर जब आए, वॉवल जो आए, तब हम यहां पे हमें एन का यूज करना है, नहीं तो ए का यूज करेंगे। क्लियर है? नहीं तो बहुत से लोग क्या सोचते सर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो हम वहां पे एन लगा दें, ये गलत है, ऐसा रूल गलत है। जैसे अम्ब्रेला लिखोगे, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी, तो अम्ब्रेला में आप एन अम्ब्रेला लिखते हो, यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी लिखते हो, क्यों, दोनों तो यू से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यू, या आ रहा है, या, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अम्ब्रेला में क्या आता है, स्टार्टिंग में अ, अम्ब्रेला, तो अ आ रहा है, आ ई, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। ये आपको ध्यान आ गया तो आप कभी भी आर्टिकल गलत नहीं लिखोगे। तो उसने एक अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, रिवॉर्ड यानी इनाम देने का वादा किया, फॉर द पर्सन, फॉर यानी के लिए, द पर्सन यानी उस व्यक्ति के लिए, हु यानी जो, कुड यानी सके, फाइंड जो ढूंढ सके, हिज बेलव्ड वॉच जो उसके प्रिय घड़ी को ढूंढ सके, उसे बहुत ही अच्छा आकर्षक इनाम देने का उसने वादा किया कि जो ढूंढेगा बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द रिवॉर्ड, आफ्टर यानी के बाद, हियरिंग यानी सुनने के बाद, अबाउट यानी के बारे में, द रिवॉर्ड इनाम के बारे में सुनने के बाद, द चिल्ड्रन हरीड इनसाइड, द चिल्ड्रन बच्चे, हरीड यानी क्या होता है, हरी बोलते ना, हरी अब जल्दी करो, तो हरीड यानी जल्दी से, उसे हरीड कहा, जल्दी से, इनसाइड भीतर की ओर या अंदर बोल सकते हैं, द बार्न, और जल्दी से बच्चे ने क्या किया, खलिहान के अंदर चले गए, एंड वेंट अराउंड द एंटायर स्टैक ऑफ हे, वेंट गए, अराउंड चारों ओर आसपास, एंटायर यानी पूरे, स्टैक ऑफ हे, तो लिख लीजिए स्टैक यानी क्या होता है, ढेर, और हे आपको बता दो घास। तो बच्चे अंदर जाके क्या किया,
पूरे जो घास के जो ढेर था, है ना, उसके चारों ओर घूमकर क्या किए, टू फाइंड द वॉच, टू फाइंड यानी ढूंढने लगे वॉच, घड़ी को। घास का जितना ढेर था, बहुत सारे घास के ढेर हमारे तक पैरावट जैसे होती ना, उसमें वो लोग ढूंढने लगे घड़ी को इनाम के लालच में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ लुकिंग फॉर अ वॉच, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय, ऑफ लुकिंग फॉर यानी क्या होता है, लुक फॉर, लुकिंग फॉर तलाशने को लुक फॉर कहा जाता है, तलाश करना, ढूंढना, ठीक है। तो फॉर अ वॉच इन द है ना, तो घास में घड़ी की तलाश में बहुत समय होने के बाद, घास में घड़ी ढूंढने में बहुत देर होने के बाद, सम ऑफ द चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे, गॉट टायर्ड थक गए, एंड गेव अप और हार मान गए। गिव अप का गेव अप हो गया सेकंड फॉर्म, और वो क्या हो गए, हार मान गए या खोज बंद कर दी, ऐसे बोलते हैं ना, गिव अप कहा जाता है, और काम को त्याग दिया, हार मानने भी अपनी ढूंढ सकते। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लुकिंग फॉर द वॉच स्लोली डिक्रीज्ड, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की संख्या, लुकिंग फॉर द वॉच जो घड़ी की तलाश कर रही थी, वो संख्या स्लोली धीरे से, डिक्रीज्ड, डिक्रीज होना यानी कम होना, उसी का सेकंड वर्ड डिक्रीज्ड, कम हो गई, यानी कि 10 बच्चे पहले ढूंढ रहे थे तो धीरे से वो 8 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हार मान गए, धीरे से और कम हो गया, 5 बच्चे हो गए, ऐसे डिक्रीज यानी होता है कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, कम हो गई। एंड ओनली अ फ्यू टायर्ड चिल्ड्रन वर लेफ्ट, और ओनली यानी सिर्फ, अ फ्यू टायर्ड कुछ थके हुए, चिल्ड्रन बच्चे, वर यानी थे, लेफ्ट बचे हुए को लेफ्ट कहा जाता है। लेफ्ट यानी वो बायां वाला लेफ्ट भी होता है, राइट लेफ्ट, और लेफ्ट यानी बचा हुआ को भी लेफ्ट कहा जाता है, क्लियर है। तो कुछ ही थके हुए बच्चे बचे थे वहां पे। द फार्मर गेव अप हिज होप ऑफ फाइंडिंग हिज वॉच, द फार्मर किसान ने, गेव अप त्याग दिया, हिज होप अपनी आशा या उम्मीद को, होप का अपनी उम्मीद खो दी, ऑफ फाइंडिंग यानी खोजने की, तलाश करने की, हिज वॉच अपने घड़ी को, तो अपने घड़ी को तलाश करने की जो उम्मीद थी उसे उसने खो दिया। जब इतने बच्चे ढूंढ नहीं पाए, मैं ढूंढ नहीं पाया, तो फिर ये शायद ही अब मिलेगी। एंड कॉल्ड ऑफ द सर्च, कॉल्ड ऑफ का मतलब कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बंद करवा देना, है ना, उसे हम कॉल्ड ऑफ कहते हैं, वापस बुला लेना, कॉल्ड ऑफ करना। और उसने क्या किया, द सर्च, और खोज को बंद करा दी, कॉल्ड ऑफ करा दिया। When the farmer was closing the door, जब the farmer यानी किसान, was closing, तो was या वर्ब के साथ, क्लोज यानी बंद करना होता है, तो ई हट गया, आईएनजी लग गया, तो ये वर्ब में यदि आईएनजी लग जाए, रनिंग, ईटिंग, है ना, was या वर्ब के साथ, तो ये रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब किसान बंद कर रहा था, द डोर, डोर यानी दरवाजा, दरवाजा बंद कर रहा था, अ लिटिल बॉय केम अप टू हिम, एक छोटा सा लड़का या छोटा लड़का, केम अप टू हिम, उसके पास आया, तो केम अप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा लड़का उसके पास आया, एंड रिक्वेस्टेड द फार्मर गिव हिम अनदर चांस, और रिक्वेस्टेड यानी उसने विनती की, द फार्मर किसान को, गिव यानी देने के लिए, हिम यानी उसे, अनदर चांस यानी दूसरा मौका, चांस, चांस दोनों बोलते हैं, चांस भी बोल सकते हो, तो उसे एक और मौका देने के लिए कहा कि किसान जी आप मुझे एक मौका दीजिए। The farmer did not want to miss any chance for finding the watch. The farmer और किसान did not want, फिर वही आ गया, नहीं चाहता था, लेकिन सुनने में कैसे, नहीं चाहता था, तो ये पास्ट टेंस अगर नहीं चाहता था, तो want का सेकंड फॉर्म wanted कर देंगे, यानी कभी भी ऐसे नहीं करना। मैंने अभी आपको जहां पर भी did मिल जाए, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, did not हो, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। द फार्मर डिड नॉट वांट, किसान नहीं चाहता था, टू मिस यानी खोना नहीं चाहता था, एनी चांस कोई भी मौका, ऑफ फाइंडिंग ढूंढने का, द वॉच यानी घड़ी को ढूंढने का कोई भी मौका वो खोना नहीं चाहता था। बोला क्या पता एक और मौका मिल रहा है, भगवान मुझे एक और मौका दे रहा, तो मौका नहीं खोना चाहता था। सो इसलिए ही लेफ्ट द लिटिल बॉय इन द बार्न, ही लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, द लिटिल बॉय छोटे लड़के को, इन द बार्न खलिहान में छोड़ दिया, कि जाओ भाई क्या करना है, कैसे करना है, तुम भी एक प्रयास कर लो। अब क्या हुआ देखिए, जिस प्रकार से बच्चे ने उस घड़ी को ढूंढा कि नहीं ढूंढा, एंडिंग क्या हुई, ये लास्ट पेज है, आपको पता चल जाएगा। आफ्टर अ लिटिल वाइल, आफ्टर यानी के बाद, अ लिटिल वाइल का मतलब क्या होता है, कुछ समय को हम लिटिल वाइल ऐसे यूज किया जाता है, कुछ समय के बाद, लिटिल वाइल, ऐसे वाइल यानी के दौरान, जब, बहुत सारा मतलब होता है। थोड़ी देर बाद
द लिटिल बॉय केम आउट विद द वॉच इन हिज हैंड, समझ गए? द लिटिल बॉय छोटा लड़का, केम आया, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। आउट यानी होता है बाहर, बाहर आया। विथ यानी साथ में। द वॉच घड़ी के साथ। इन यानी में हिज हैंड, अपने हाथ में घड़ी के साथ वो बाहर आया, यानी घड़ी लेकर आ गया साथ में। द फार्मर वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड। अब वो जो किसान था, हैप्पीली सरप्राइज मतलब क्या होता है? खुश होकर आश्चर्यचकित हुआ, मतलब खुश तो था लेकिन आश्चर्यचकित था। एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ यानी कैसे। द बॉय सक्सीडेड, लड़का सफल था। सक्सीड का सक्सीडेड सेकंड, सफल हुआ था। इन गेटिंग, गेटिंग यानी प्राप्त करना, गेट का गेटिंग में प्राप्त करने में। द वॉच घड़ी को। व्हाइल एवरीवन जबकि हर कोई, इंक्लूडिंग हिम, हिम यानी खुद को, अपने आप को मिलाकर, इंक्लूडिंग उसे भी मिलाकर। हैड फेल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद फेल का सेकंड फॉर्म भी फेल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैड फेल्ड, फेल्ड हो गए थे, फेल्ड हो चुका था, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसने पूछा कि भैया लड़का को कैसे सफल हो गया, जबकि उस घड़ी को पाने में कैसे सफल हो गया, जबकि हर कोई, मुझे भी मिलाकर सब फेल हो गए थे, तुम्हें तुम्हें कैसे सफलता मिल गई? चलिए देखते हैं एंडिंग क्या है। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, आई जस्ट sat there trying to listen to the watches ticking। क्लियर है? I just sat, मैं सिर्फ बैठ गया। sit sat sit है तो सॉरी, sit sat sat का यूज किया था sat, ये क्या है? sit का सेकंड फॉर्म है। I just sat, मैं सिर्फ बैठ गया, there यानी वहां, trying कोशिश करते हुए, to listen सुनने का, तो टी साइलेंट है, हर बार लिस्टन नहीं पड़ेगा, लिसन। टू द वॉच है ना, वॉचेस टिकिंग यानी घड़ी की टिकिंग यानी टिक टिक की आवाज को सुनने के लिए मैं बैठ गया वहां पर, और कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ गया और कोशिश है ना किया मैंने उसकी आवाज सुनने का, टिक टिक की। इन साइलेंस यानी कि मौन होकर। क्लियर है? कुछ भी बिना बोले, कुछ भी किए करे, बिना कुछ हल्ला के, मौन होकर मैंने उसे सुनने की कोशिश की। इट वॉज मच इजियर टू लिसन, है ना, इन साइलेंस यानी मौन में। इट वॉज मच इजियर, ये ज्यादा आसान था, टू लिसन यानी सुनना, तो इट यानी इसे, इसे सुनना ज्यादा आसान था। एंड डायरेक्ट द सर्च, डायरेक्ट यानी क्या होता है? दिशा, है ना। द सर्च टूवर्ड द साउंड, टूवर्ड्स यानी क्या होता है? की ओर, द साउंड यानी आवाज, और ध्वनि की ओर, आवाज की ओर ध्यान केंद्रित करना अधिक आसान था। आवाज सुना मैंने शांतिपूर्वक, जहां पे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी तो उस ओर जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि वहां पे क्या था? साइलेंस था, एकदम मौन हो गया था। द फार्मर वॉज डिलाइटेड, किसान वॉज यानी था, क्या हो गया था? डिलाइटेड, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, उसे डिलाइट कहते हैं, उसी का डिलाइटेड, खुश हो गया। टू गेट, प्राप्त करके, पाकर उसे गेट कहते हैं, इसी का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, मिला, पाया, गॉट, प्राप्त करके खुश हुआ। द वॉच यानी घड़ी को। एंड रिवॉर्डेड, और इनाम दिया, द लिटिल बॉय छोटे लड़के को, एज प्रोमिस्ड, एज यानी जैसा कि, एज यानी के रूप में, क्योंकि, जब, जैसे, के रूप में बहुत सारा मतलब होता है। प्रोमिस्ड है ना, जैसे उसने वादा किया था, और उसने क्या किया? उसे इनाम दिया। तो देखिए, ये अभी आपको जो बताने जा रहा हूं, यही स्टोरी की मेन मोरल है, इस पर ही आपको ध्यान देना है। अ पीसफुल माइंड कैन थिंक बेटर देन अ वर्क्ड अप माइंड। देन जब कंपेयर करते हैं किसी दो चीज के बीच में, तो देन कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अ पीसफुल माइंड यानी एक शांत मन, कैन यानी सकता है, थिंक यानी सोच सकता है, बेटर यानी बेहतर, एक शांत मन बेहतर सोच सकता है, देन यानी तुलना में, किसकी तुलना में? अ वर्क अप माइंड। वर्क अप माइंड मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा जो काम करने वाला दिमाग है, यानी बार बार जो सोचने वाला दिमाग है, जो अशांत मन बोल सकते हैं। वर्क माइंड जो बार बार काम करने वाला दिमाग, वर्क माइंड। क्लियर है? सो इसलिए वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल का मतलब कभी कभार, उसे वंस इन अ वाइल, कभी कभार। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है कुछ करने देना, सहमति देना, उसे अलाउ कहते हैं। क्या करने दो? अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट, कुछ समय, ऑफ साइलेंस यानी मौन रहने का, टू योर माइंड अपने दिमाग को।
इसलिए कभी कभी अपने मन को कुछ मिनट के लिए शांत रहने का मौका दो, उसे शांत रहने दो, अलाउ करो। समटाइम्स, कई बार, ऑल यू नीड टू डू इज रिलैक्स एंड लिसन, है ना। कभी कभी आपको बस क्या करना चाहिए, आराम करके और सुनने की जरूरत होती है। ऑल यू नीड यानी आपको जरूरत होती है, टू डू यानी करने की, इज रिलैक्स एंड लिसन यानी कई बार आपको बस आराम करने और सुनने की जरूरत है, आराम से, है ना, आराम करो, सुनने की जरूरत होती है। आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, आप लोग जरूर इस चीज को मानते भी होंगे। जैसे यहाँ पे आप तो समझ गए, ये स्टोरी तो आप समझ ही गए कि जब उसे इतने भीड़ में एकदम हाथ पैर मार रहे हैं सबको, लेकिन घड़ी मिल ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हैं सब, यहाँ होगा वहां होगा यहाँ गिरा होगा, और सब कुछ सोच समझ नहीं रहे, बस ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, सब थक हार गए। यह बात है कि मैं एक बार ढूंढता हूँ। जब ये गया एकदम शांत वातावरण में, एकदम शांत मौन, उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उस दिशा में वो गया और घड़ी लेकर आ गया। पूछे किसान ने भी ऐसे कैसे हुआ? बोले यही तो पावर ऑफ साइलेंस है, मौन रहने की शक्ति है। जब हल्ला कर रहे थे सब कोई, तब हमें ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ। हर बार ऐसे काम पूरा नहीं होता, ढूंढ रहे थे, हल्ला हो रहा था, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाया। लेकिन जब जैसे ही मैं शांत रहा, पूरा माहौल शांत हो गया, उस घड़ी की आवाज सुनाई दी, मैं उस ओर गया और घड़ी मुझे मिल गई। मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगा, कुछ ही देर के बाद, लिखा ना आफ्टर अ लिटिल वाइल, है ना, कुछ देर के बाद वो लेकर आ गया। और जहां उतने घंटों तक नहीं मिला था, तो कई बार आप भी देखे होंगे, है ना, कई बार होता ना, चश्मा पहने हुए हैं या मोबाइल से बात ही कर रहे हैं, हम मोबाइल ही ढूंढ रहे हैं, अरे मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया। चाबी को हम गाड़ी में लगा दिए, गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी की चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। कान में पेन को फंसा लियो, पूरा पेन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो, ये पटक रहे, वो फोटो, जरूरत के समय चीज मिलती नहीं है, ये वो दुनिया भर का। या कई बार आप लोग सोचते हो कि चलो यार ये जो जरूरी चीज है ना, इसको बहुत संभाल के रख देते हैं ताकि कोई चुरा ना पाए, किसी को मिल ना पाए, ऐसे संभाल के रखते हैं, खुद को ही नहीं मिलता है, एन वक्त में मिलता ही नहीं। मेरे साथ अभी ऐसे ही हुआ था। मैं कार की 2 चाबी मिलती है, जो नई कार मैंने ली थी, तो एक चाबी को रखा हूँ, एक को मैंने बोला हो सकता है ना, कभी ये चाबी गुम जाए तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, उसे बहुत अच्छी तरीके से रख दिया। और मैं अब सोच रहा हूँ कि बच्चों बच्चों को हाथ इस पर ना पहुंचे, ना पहुंच पाए, ना पता चले, मुझे ही बस मिले। और किसी को बताना भी भूल गया मैं रखा कहाँ पे हूँ। और जिस दिन एक बार ऐसा हुआ, कार की चाबी मैं और कहीं भूल गया था, अब दूसरी चाबी की भी तलाश कर रहा हूँ मैं, है कहाँ चाबी, एकदम पागलपना में ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर, गुस्सा भी आ रहा है, लेट हो रहा था, पापा जी को कहीं ले जाना था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, टेंशन टेंशन टेंशन, एकदम गुस्सा आ रहा है। अच्छा मेन वक्त में मिलता नहीं है, दोनों चाबी नहीं मिल रही। मैंने बोला 1 मिनट भैया, थोड़ा शांत हो जाऊं। मैंने बैठा, थोड़ी देर शांत हुआ, और फिर से बोलता रिवाइंड करना, है ना, पुरानी चीजें याद करना कि क्या किया था मैंने। आया, कार की चाबी मिली, घर आया, मैंने यहाँ एक चाबी रखी और एक चाबी को सोचा कहाँ पे अच्छे से रखूं। 2 मिनट बस मैं सोचा हूंगा, मुझे याद आ गया कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। और जब मैंने उस जगह पर तलाश की, चाबी मिली, तो मैंने बोला वाह वाह। मतलब उस समय मुझे पता चला कि पावर ऑफ साइलेंस ऐसे नहीं कहते, शांत रहने की भी, मौन रहने की भी एक शक्ति होती है। कई बार ये तो हो गया सामान वस्तु ढूंढने वाली चीज, जो अभी हमने स्टोरी में सुनी। और कई बार होता है, कई बार कुछ लोगों से, अपने से, परिवार वालों से या किसी बाहर वाले से बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, तो उस समय कई बार ऐसे होता है, शांत रहना सबसे अच्छा रहता है। एकदम मौन हो जाइए, कुछ रिप्लाई मत दीजिए। हो सकता है आप रिप्लाई दो, एक लड़ाई का 2 लड़ाई हो जाए, 3 लड़ाई हो जाए, डबल हो जाए, हाथापाई में उतर जाओ, और आप शांत हो। जहां तक हो सके आप यदि शांत हो, तो सामने वाले कितना ही चिल्लाएगा, अरे तो रिप्लाई नहीं दे, थोड़ा बहुत बोल के चले जाएगा। या फिर जो बात बहुत बिगड़ने वाली है, वो बात उतनी नहीं बिगड़ेगी जितना कि आप बोल के लड़के बिगाड़ देते। बाद में सामने वाला एहसास होगा, अरे गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और हो सकता आप भी उस समय बोल देते गुस्से में, तो संबंध भी बिगड़ सकते थे। लेकिन आपने सोचा उस समय, जो पावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं ना, तो शांत रहने की शक्ति आप में, मन में आपने लेकर आया, शांत रहा, चलो बोलने दो, कोई बात नहीं, अभी मन की भड़ास निकालने दो, बाद में समझाएंगे। और बाद में आप देखा कि सब चीज शांत हो गया। तो कई बार आपने खुद ये महसूस किया है, इसलिए आज की स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस। अब बताएंगे अब शांत रहने की, है ना। हर बार ऐसे नहीं, लिखा भी हुआ है, कई बार हमें, हर बार नहीं बोल, कई बार हमें शांत रहने की जरूरत होती है, मन को शांत रख के सोचने की जरूरत होती है। तो प्रयास कीजिएगा कि पावर ऑफ साइलेंस का यूज आप कभी कर सके, और आप हमेशा करते भी हैं। तो बताएंगे आपकी स्टोरी आपको कैसे लगी, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर इस प्रकार की स्टोरी आपको पसंद आती है, ट्रांसलेशन पसंद आती है, और मोरल तो पसंद आती ही होगी आप लोग, क्योंकि मोरल तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो अच्छी लगती है।
तो आप प्लीज कमेंट करेंगे कि सर आप इस टाइप की स्टोरी लाइए, और कैसी स्टोरी चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट कर दिया करें, क्योंकि वैसे मैं प्रयास करता हूँ बनाने की। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा इसका, वहां से आप लोग डाउनलोड करके फिर से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कितना आप लोग को आता है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इस प्रकार की बुक्स यदि परचेस करना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, या वीडियो को टच करेंगे, देखिए टैग प्रोडक्ट लिखा होगा, वहां से मैं बहुत सारी स्टोरीज बुक परचेस करता हूँ, आप लोग भी खरीद सकते हैं। मेरी नहीं है, दूसरे की है, बट मैं वहां से लेता हूँ। तो बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ से लेते हो सब, तो लिंक है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।